दोस्तों एक बार फिर से बांग्लादेश से काफी सारी शॉकिंग खबरें निकलकर सामने आ रही है, जिसमें टर्किश ड्रोन के बाद अब टर्किश टैंक्स को अपनी सेना में शामिल करने बांग्लादेश की सेना जा रही है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने भारत के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए कि वह बांग्लादेशियों को भारत में घुसा रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर चलते हुए अपनी किताबों से इतिहास मिटाने और नया इतिहास वहां के बच्चों को पढ़ाने की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। सभी खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाल ही में बांग्लादेश ने टर्किश ड्रोन को भारतीय सीमा के पास तैनात किया था। इसके बारे में हमने वीडियो बनाकर आपको बताया भी था। उसके जवाब में भारत ने इजरायली ड्रोन को तैनात किया था। साथ ही भारत के सुखोई फाइटर जेट की भी तैनाती की गई थी कि अगर ये ड्रोन भारतीय सीमा के नजदीक आते हैं तो उनको सीधे मार गिराने का आदेश भारतीय वायुसेना की तरफ से दिया गया था। लेकिन अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि टर्किश ड्रोन के बाद अब तुर्की के ही टैंक्स को अपनी सेना में बांग्लादेश शामिल करने जा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर टाइम्स नाउ का आर्टिकल भी देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है बांग्लादेश टू ऐड टर्किश टैंक्स टू इट्स आर्मर्ड फोर्सेस एमिड रीजनल शिफ्ट। बांग्लादेश इन टैंक्स को लेकर तुर्की से बातचीत कर रहा है और ऐसे 26 टैंक्स को अपनी सेना में बांग्लादेश शामिल करना चाहता है और इसी को लेकर नेगोशिएशन फिलहाल तुर्की के साथ चल रही है। इसके साथ ही खबरों की माने तो इन टैंक्स को 2025 तक बांग्लादेश की सेना में शामिल कर लिया जाएगा, जो कि एक बार फिर से इस रीजन में टेंशन बढ़ाने का काम करने वाला है। देखा जाए तो बांग्लादेश के नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट में तीनों तरफ भारतीय सीमा है और साउथ के साइड में बे ऑफ बंगाल है और मुश्किल से सिर्फ 270 किलोमीटर की सीमा म्यांमार के साथ बांग्लादेश साझा करता है। ऐसे में बांग्लादेश अपनी सेना में 26 टैंक शामिल करना चाहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये म्यांमार के लिए है या फिर भारत को मद्देनजर रखते हुए बांग्लादेश अपनी सेना को लगातार ताकतवर बना रहा है। हमने पिछले 2-3 महीनों से आपको लगातार ये अपडेट दी है कि बांग्लादेश ऑलरेडी काफी बड़ी मात्रा में पाकिस्तान से गोला बारूद को अपने यहाँ पर मंगा रहा है। हाल ही में एक जहाज भी पाकिस्तान से बांग्लादेश आया था, जो कि यूएई के रास्ते आया था और उसमें ऐसे क्लेम किए जा रहे थे कि उसमें गोला बारूद भरा हुआ है। बाकायदा इस जहाज को लेकर बांग्लादेशी सेना ने बांग्लादेशी न्यूज़पेपर वगैरह को रिपोर्टिंग करने से भी मना कर दिया था। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना का बांग्लादेश में दौरा होना, पाकिस्तानी लोगों के लिए बांग्लादेश में वीजा फ्री एंट्री कर देना और पाकिस्तान और चीन से JF-17 फाइटर जेट को लेकर बांग्लादेश के द्वारा बात करना हो, ये सब इशारे करते हैं कि बांग्लादेश आगे चलकर भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच सकता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत को युद्ध लड़ने से कोई भी खतरा नहीं है। बांग्लादेश भारत के सामने एक दिन भी नहीं टिक सकता युद्ध में तो, लेकिन भारत को बड़ा खतरा वहां से आने वाले आतंकियों का है। ऑलरेडी काफी बड़ी मात्रा में बांग्लादेशी लोग भारतीय सीमा में घुस रहे हैं। साथ ही जो जहाज बांग्लादेश में पहुंचा था उसमें भी काफी भारी मात्रा में RDX, जो कि विस्फोटक में काम आता है, वह पाया गया था। साथ ही बांग्लादेश के द्वारा लगातार कई आतंकियों को छोड़ा भी जा रहा है। ये सभी खबरें भारत के लिए अच्छी नहीं है। इसी बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF के ऊपर कई बड़े आरोप लगाए। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार और भारत की BSF बांग्लादेश के आतंकियों को अलग अलग जगह से भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश दे रही है। ये गंभीर आरोप बंगाल की मुख्यमंत्री ने लगाया है। उनके द्वारा कहा गया है कि केंद्र सरकार बंगाल को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस तरह की साजिश रच रही है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कूटनीतिक तरीके से बंगाल की स्थिति पर केंद्र की प्रतिक्रिया अधूरी थी। राज्य के भाजपा नेताओं को केंद्र नेतृत्व से पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में जवाब देने के लिए कहना चाहिए। हालांकि देखा जाए तो ये वही ममता बनर्जी है जिन्होंने रोहिंग्या मुसलमान को लंबे समय तक सपोर्ट किया और अब वह इस तरह की बातें कर रही है तो केंद्र सरकार को भी बंगाल के अंदर बड़ी कार्रवाई करते हुए रोहिंग्या मुसलमान और जो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं उनको यहाँ से बाहर खदेड़ना चाहिए। बहरहाल ममता बनर्जी के
इन आरोपों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं बांग्लादेश से ही निकल कर आ रही अंतिम खबर की तरफ। जिस तरह से पाकिस्तान की किताबों में गलत इतिहास पढ़ाया जाता है, हिंदुओं के खिलाफ नफरत घोली जाती है और पाकिस्तान का न जाने कौन सा इतिहास वहां के बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिससे उनके मन में हिंदुओं के खिलाफ और भारत के प्रति इतनी नफरत होती है। यही काम अब बांग्लादेश भी कर रहा है। सबसे पहले 1971 में बांग्लादेश की आजादी की घोषणा करने वाले शेख मुजीबुर रहमान को किताबों से हटाया जा रहा है। आपको याद होगा कि जब स्टूडेंट आंदोलन हुआ था, उस समय भी उनकी तस्वीर और मूर्तियों को तोड़ा गया था। वहां पर जो नई किताब छप रही है, उसके मुताबिक 1971 की आजादी की घोषणा जय-उर-रहमान ने की थी, ना कि शेख मुजीबुर रहमान ने। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बांग्लादेश से निकल कर आए इन सभी खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।